नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान जॉब्स में। तो आज जो मैं है आप लोगों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया हुआ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर वन एंड ट्रेनी इंजीनियर वन फॉर असेंबली टेस्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवी पैड्स फॉर ईएम एसबीयू बेंगलुरु का जो है ये नोटिफिकेशन लेके आया हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर डिटेल एडवर्टीजमेंट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन है ये प्रकाशित हुआ है 19/7/2022 को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर वन में जो पद है, तो यहाँ पे ईसी में टोटल 54 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 20, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, कंप्यूटर साइंस का 2। अपर एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2022 को आपका 28 ईयर्स होना चाहिए। रिजर्वेशन वाइज पोस्ट जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंसोलिडेटेड जो रेमुनरेशन रहेगा यहाँ पे आपका, तो फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में आपका 35,000, थर्ड ईयर इफ रिक्वायर्ड अगर प्रोजेक्ट चलता है तो आपको 40,000 पर मंथ मिलेगा। प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका जो है ये बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में रहेगा। नेक्स्ट जो पद है ये आपका यहाँ पे आपका वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर वन। तो इसमें ईसी का 44 सीट है, मैकेनिकल का 20, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 वैकेंसीज है और कंप्यूटर साइंस के 2। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 32 है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 45,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगर रिक्वायर्ड है तो 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 4% ऑफ द पोस्ट इन ईच डिवीजन इट विल बी रिजर्व फॉर योर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे एज लिमिट जैसे कि दिया हुआ है 1 अगस्त को, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो नॉर्मल रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है वो आपका रहेगा। तो अपर एज लिमिट में +5 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड +3 ईयर्स फॉर योर ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पे भी आपका रहेगा। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर वन को यहाँ पे इनिशियल पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए लिया जाएगा, विच मे बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 4 ईयर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो पेमेंट रहेगा 40,000, ये मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूं। और जो आपका ट्रेनी इंजीनियर है यहाँ पे आपको एंगेज किया जाएगा फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जिसको कि एक्सटेंड और 1 साल किया जाएगा। और इसका सैलरी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही जो है चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे 4 इयर्स बीएससी बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स फ्रॉम एनी एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पे होगा। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% और पास परसेंटेज फॉर SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का यहाँ पे अगर बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर के लिए मिनिमम 6 मंथ का रेलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे किसमें चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस engineering candidates in addition to the relevant post qualification industrial experience should possess experience preferably in network and data center management। तो ये CS कैंडिडेट्स के लिए बोला हुआ है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर वन है यहाँ पे आपका जो है 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पे नेसेसरी है। तो सेम कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे सेम चीज बोला हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा जो कि 85 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, उनको 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, जहां पे कि 15% वेटेज आपके इंटरव्यू को होगा। ठीक है, तो यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर रिटन एंड इंटरव्यू 35% फॉर जनरल EWS एंड OBC and 30% for SC/ST and
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी बेंगलोर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रहे कि आपको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू लिखने के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। तो अब अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली आप लोग अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेशन फी की अगर बात करूं तो यहां पे प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 472 रुपीज है। ट्रेनी इंजीनियर 1 के लिए यहां पे जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 177 रुपीज है। ठीक है, तो यहां पे आपको ऑनलाइन आप भर सकते हो एसबीआई कलेक्ट के द्वारा। तो इनका बहुत अच्छा जो है बेल इन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप लोग वहां पे भी लिंक पे जाके देख सकते हो। जो जॉब नोटिफिकेशन जहां पे आपका पब्लिश हुआ है वहां पे अच्छे से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आपको एसबीआई कलेक्ट कैसे यूज करना है बेल के नोटिफिकेशन का पेमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं, तो 10th का मार्कशीट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका बीई बीटेक के सारे डिग्री और सर्टिफिकेट्स आपको करना है। सेमेस्टर के पूरे मार्कशीट को कंसोलिडेट करके पीडीएफ में एक सिंगल पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड करना है। सीजीपीए का कन्वर्जन, अगर आपका मार्कशीट सीजीपीए में है तो आपका कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, उसके लिए जो आपका जो एक्सपीरियंस लेटर, उसके साथ आपको ऑफर ऑफ करंट अपॉइंटमेंट जहां पे आप अभी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट आईडी प्रूफ, साथ ही आपका लेटेस्ट पे स्लिप जो है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग अभी परमानेंट या फिक्स बेसिस पे मतलब पीएसयू में काम कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको यहां पे एनओसी प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि कोई अगर अभी परमानेंट जॉब आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए नहीं ऑप्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज वन टेम्पोररी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब है, तो यहां पे आप क्यों ही चूज करेंगे। ठीक है, तो इसको नहीं करना है। और साथ ही आपका एसबीआई कलेक्ट का जो पेमेंट है उसका चालान आपको चाहिए, साथ ही एक आईडी प्रूफ, यहां पे इन तीनों में से कोई भी एक चल जाएगा। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पे सेम है कि ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई, पोस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट, आपको आउट स्टेशन भी जाना पड़े। ठीक है, तो यहां पे बाकी जो है आपके सब नॉर्मल चीजें हैं। तो एक चीज यहां पे लेटरल एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट इज नॉट परमिटेड, दैट इज ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी यूनिट ऑफ बेल इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो बहुत बार ये क्वेरी आता है कि सर हम अभी जो है बेल के ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर में काम कर रहे हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट में हैं उसी में आपको जो है अभी काम करना है। So there will be no communication to any candidates on their non-selection at any stage। तो ये तो quite obvious है। ठीक है, तो candidates whose specialization mentioned in degree certificate does not tally with the branch mentioned in online application will not be considered for selection। मतलब क्या कि यहां पे जो जो ब्रांचेस दिए हैं आपको ऊपर, अगर आपके डिग्री में वो ब्रांच नहीं लिखा हुआ है एग्जैक्टली तब फिर आप यहां पे एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बाकी यहां पे सब जो है नॉर्मल एकदम दिया हुआ है। तो एग्जाम जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर रिटर्न एंड इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी अवेलेबल ऑन बेल वेबसाइट। तो लास्ट डेट इस जो जॉब नोटिफिकेशन का है इट इज 3 अगस्त 2022। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं हेल्प करने का कोशिश करूंगा। अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप लोग इस फोन नंबर पे फोन कर सकते हैं या आप इस मेल आईडी पे मेल करके भी अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।